सोचो जरा, तुम सुबह उठते हो, सब कुछ वही है, वही जिंदगी, वही प्रॉब्लम्स, वही टेंशन, और तुम सोचते हो कुछ बदलेगा भी या नहीं। ये किताब कहती है जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक तुम देखना नहीं बदलते, और यहीं से द मैजिक शुरू होती है। ये किताब कहती है कि दुनिया के ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। वो सोचते हैं पहले जिंदगी बदलेगी फिर मैं खुश होऊंगा। लेकिन ये किताब कहती है ये सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। सच उल्टा है, पहले अंदर बदलाव आता है तब बाहर बदलाव दिखता है। ये किताब कहती है तुम जो भी आज महसूस कर रहे हो, स्ट्रेस, गुस्सा, कमी, दर्द, वो सब किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी अंदर की आदत बन चुकी सोच की वजह से है। तुम्हारा दिमाग रोज एक ही सिग्नल यूनिवर्स को भेजता है, अभी भी कम है, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी सुकून नहीं है, और यूनिवर्स बस वही रिफ्लेक्ट करता है। यह किताब कहती है यूनिवर्स सुनता नहीं है तुम क्या बोलते हो, वो सिर्फ महसूस करता है तुम अंदर से क्या मानते हो। अगर तुम अंदर से महसूस करते हो कि मेरे पास इनफ नहीं है, तो जिंदगी और भी कम देती है। अगर तुम अंदर से महसूस करते हो कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो जिंदगी और देने लगती है। यहीं से मैजिक का पहला राज खुलता है, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया का एहसास। लेकिन यह सिर्फ थैंक यू बोल देना नहीं है। यह किताब कहती है जब तक शुक्रिया सिर्फ जुबान पर है, कुछ नहीं बदलता। मैजिक तब होती है जब शुक्रिया आदत बन जाता है। सोचो एक आदमी है, उसके पास जॉब है, लेकिन वो सिर्फ सैलरी कम होने का रोना करता है। उसके पास परिवार है, लेकिन वो सिर्फ उनकी कमियां देखता है। उसके पास सेहत है, लेकिन वो सिर्फ थकान महसूस करता है। ये किताब कहती है ऐसा आदमी रोज अनजाने में कह रहा है कि यूनिवर्स मुझे और कम दो। अब दूसरा आदमी सोचो, उसकी जिंदगी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो सुबह उठकर सोचता है शुक्र है आज सांस चल रही है, शुक्र है मेरे पास काम है, शुक्र है कोई मुझे याद करता है। ये किताब कहती है ये आदमी यूनिवर्स को कह रहा है कि मैं रेडी हूं और पाने के लिए, और यहीं से जिंदगी चुपचाप पलटनी शुरू हो जाती है। मैजिक कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये किताब कहती है मैजिक एक डिसिप्लिन है, सोच का डिसिप्लिन, महसूस करने का डिसिप्लिन। तुम जिस चीज पर ध्यान देते हो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। ये किताब कहती है अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हो, पैसा, रिश्ता, सुकून, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो पहला कदम बाहर नहीं अंदर उठाना होगा, शुक्रिया से। और याद रखना, मैजिक तब काम नहीं करती जब तुम उसे ट्राई करते हो, मैजिक तब काम करती है जब तुम उसे जीना शुरू कर देते हो। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक चीज का शुक्रिया महसूस करो, दिल से, बिना किसी डिमांड के। यह किताब कहती है यहीं से तुम्हारी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। कल रात तुमने शुक्रिया महसूस किया, सिर्फ एक चीज के लिए, शायद पहली बार, बिना मांगे, बिना शिकायत के। और अगर तुमने महसूस किया तो यह किताब कहती है कुछ ना कुछ बदलने लग चुका है, चाहे तुम्हें अभी दिखे या नहीं। यह किताब कहती है जिंदगी तुरंत गिफ्ट नहीं देती, पहले तुम्हारी सोच को टेस्ट करती है। तुम शुक्रिया महसूस करते हो और अगले दिन ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं देखा कुछ काम नहीं करता, लेकिन ये किताब कहती है यही पल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैजिक तब शुरू होती है जब तुम प्रॉब्लम के सामने भी शुक्रिया महसूस कर पाओ। सोचो अगर अंधेरा आता ही ना तो रोशनी की वैल्यू कैसे पता चलती। ये किताब कहती है हर प्रॉब्लम एक हिडन इनविटेशन होती है, या तो तुम पुरानी सोच पर लौट जाओ या फिर नए लेवल पर उठो। यहां एक गहरा सच है जो ज्यादा लोग नहीं समझते। तुम जो चीज टॉलरेट करते हो, जिंदगी वही रिपीट करती है। अगर तुम हर रोज शिकायत के साथ जीते हो तो यूनिवर्स सोचता है ये तो इसी वाइब्रेशन का आदमी है। ये किताब कहती है शिकायत और शुक्रिया एक ही वक्त में साथ नहीं रह सकते। जब शिकायत होती है मैजिक बंद हो जाती है, और जब शुक्रिया होता है मैजिक एक्टिव हो जाती है। तुम सोचते हो
पर मेरी प्रॉब्लम तो रियल है। ये किताब कहती है प्रॉब्लम रियल हो सकती है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन ही उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। तुम प्रॉब्लम को देखो और बोलो इसमें भी कुछ सीखने को है। बस इतना कहना ही एनर्जी शिफ्ट कर देता है। अब यहां एक और पावरफुल बात सुनो। ये किताब कहती है तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ वही चीज कंट्रोल कर सकते हो जिस पर तुम ध्यान देते हो। अगर तुम सिर्फ कमी पर ध्यान देते हो तो कमी बढ़ती है। अगर तुम पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देते हो तो रास्ते खुलते हैं। सोचो एक दरवाजा बंद है, तुम उस दरवाजे को घूरते रहोगे तो सिर्फ बंद दरवाजा ही दिखेगा, लेकिन अगर तुम पीछे मुड़ोगे शायद 10 नए दरवाजे खुले पड़े हों। यह किताब कहती है ग्रैटिट्यूड तुम्हें घूमना सिखाती है। प्रॉब्लम के लिए नहीं, सीख के लिए शुक्रिया बोलो। दर्द के लिए नहीं, स्ट्रेंथ के लिए शुक्रिया बोलो। डिले के लिए नहीं, टाइमिंग के लिए शुक्रिया बोलो। और एक बात जो ये किताब क्लियर कहती है, मैजिक सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर काम नहीं करती। मैजिक तब ज्यादा स्ट्रांग होती है जब तुम नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव नजर ढूंढ लेते हो। आज का सिंपल सा प्रैक्टिस, आज जब भी कुछ गलत लगे रुकना, एक सांस लेना और दिल में कहना इसमें भी कुछ अच्छा छुपा है। बस ये किताब कहती है ये सेंटेंस तुम्हारी लाइफ को धीरे धीरे दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगा। और याद रखना, मैजिक को प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैजिक सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। तुम शुक्रिया बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल पूरा साथ नहीं दे रहा। तुम बोलते हो थैंक यू लाइफ, पर अंदर से आवाज आती है पर यह प्रॉब्लम क्यों है। यह किताब कहती है मैजिक शब्दों से नहीं चलती, भावना से चलती है। यहीं पर ज्यादा लोग अटक जाते हैं। वो बोलते हैं मैं शुक्रिया करता हूं फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा। ये किताब कहती है क्योंकि तुम शुक्रिया बोल रहे हो, महसूस नहीं कर रहे। समझो इस बात को ध्यान से। अगर तुम भूखे हो और सिर्फ पेट भरा है बोल दो तो भूख खत्म नहीं होती। वैसे ही सिर्फ थैंक यू बोल देना काफी नहीं, उसका एहसास चाहिए। ये किताब कहती है यूनिवर्स बहरा नहीं है, लेकिन वो झूठी एनर्जी को पहचान लेता है। तुम जो महसूस करते हो वही तुम भेजते हो, और जो भेजते हो वही वापस आता है। इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है पहले ही मान लेना जैसे तुम्हें मिल चुका हो, चाहे अभी दिखे या नहीं। सोचो, एक किसान बीज डालता है, वो रोज मिट्टी खोद के नहीं देखता कि उगा या नहीं। अगर वो ऐसा करे तो बीज मर जाता है। ये किताब कहती है ग्रैटिट्यूड बीज है और डाउट मिट्टी को खोदना है। तुम जब बार बार पूछते हो कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, तो तुम उस बीज को डिस्टर्ब कर रहे हो। यहां एक बहुत गहरा सच है। ग्रैटिट्यूड का टेस्ट तब होता है जब कुछ भी पॉजिटिव नजर ना आए। उस वक्त अगर तुम ग्रैटिट्यूड में टिक गए तो समझ लो मैजिक ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। ये किताब कहती है यूनिवर्स रिवॉर्ड उनको देता है जो रिजल्ट से पहले ही ट्रस्ट दिखा देते हैं। और अब सुनो ये बात, ये थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी। तुम जिस चीज के लिए शुक्रिया नहीं कर सकते, तुम उसे रिसीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्रिया मतलब होता है मैं इसके लिए रेडी हूं। तुम कहते हो मैं पैसा चाहता हूं, पर तुम पैसा मिलने के आइडिया से ही डर जाते हो। तुम कहते हो मैं लव चाहता हूं, पर तुम ट्रस्ट करने से डरते हो। ये किताब कहती है पहले दिल को रेडी करो, फिर जिंदगी आगे बढ़ेगी। अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक चीज याद करो जो तुम्हारी लाइफ में अभी ऑलरेडी अच्छी है। ज्यादा नहीं, बस एक, और उस पर 30 सेकंड तक सिर्फ ध्यान दो। ये किताब कहती है जब तुम एक चीज को पूरी तरह से अप्रिशिएट करते हो तो वो मल्टीप्लाई होने लगती है। और हां, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि तुम प्रॉब्लम को इग्नोर करो। ग्रैटिट्यूड का मतलब है प्रॉब्लम के ऊपर खड़े होना। तुम जिस एनर्जी में रहते हो जिंदगी वही शेप ले लेती है। शुक्रिया एक इमोशन नहीं, एक डिसीजन है। अगर तुम यहां तक शांति से सुन रहे हो तो समझ लो तुम धीरे धीरे कंप्लेंट मोड से क्रिएटर मोड में जा रहे हो। यह किताब कहती है मैजिक जोर से नहीं आती, मैजिक चुपचाप अंदर से काम करती है, क्योंकि यहां पर द मैजिक का सबसे बड़ा राज छुपा है। यह किताब कहती है ग्रैटिट्यूड सिर्फ शुक्रिया बोलना नहीं, ग्रैटिट्यूड एक चॉइस है हर सिचुएशन में। ज्यादा लोग यहीं फेल हो जाते हैं। जब सब ठीक होता है तब शुक्रिया बोलना आसान होता है,
पर जब पैसा कम हो, रिश्ता बिगड़ रहा हो, हेल्थ डिस्टर्ब्ड हो, फ्यूचर अनक्लियर हो, तब ग्रैटिट्यूड एक्टिंग लगती है। यह किताब कहती है मैजिक का असली टेस्ट अच्छे वक्त में नहीं, बुरे वक्त में होता है। अब एक बात समझो, तुम जब कहते हो सब ठीक हो जाए फिर शुक्रिया बोलूंगा, तो तुम असल में कह रहे हो यूनिवर्स पहले प्रूव करे फिर मैं ट्रस्ट करूंगा। और यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यह किताब कहती है यूनिवर्स ऑर्डर पहले नहीं, पेमेंट पहले लेता है। पेमेंट इज इक्वल टू ग्रैटिट्यूड, ऑर्डर इज इक्वल टू तुम्हारी इच्छा। ग्रैटिट्यूड बिफोर सॉल्यूशन, यही रियल मैजिक है। सोचो, अगर तुम किसी इंसान पे भरोसा करते हो तो क्या तुम पहले ही रिस्पेक्ट देते हो या पहले टेस्ट लेते हो? ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू रेस्पेक्ट, कंप्लेंट इज इक्वल टू डिस्ट्रस्ट। और अब सबसे डेंजरस हैबिट, कंप्लेंट हैबिट। तुम बोलते हो मैं कंप्लेंट नहीं करता, पर तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों, मेरा लक ही खराब है, दूसरों के पास सब है। यह किताब कहती है कंप्लेंट शब्दों से नहीं, विचारों से होती है। और जब तुम कंप्लेंट करते हो, चाहे चुपचाप ही क्यों ना हो, तुम यूनिवर्स को सिग्नल देते हो जो है मुझे पसंद नहीं। और यूनिवर्स का जवाब होता है अच्छा और दिखा देता हूं। कंप्लेंट इज इक्वल टू मैजिक ऑफ, ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू मैजिक ऑन। बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। अब प्रैक्टिकल बात, ये किताब कहती है जब भी कोई प्रॉब्लम आए तुरंत ये लाइन बोलो अंदर ही, इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं शुक्रिया कर सकता हूं। शुरू में दिमाग बोलेगा पागल हो गई हो क्या, पर याद रखो मैजिक लॉजिक से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। एक एग्जाम्पल सुनो, तुम्हारी जॉब जाती है, माइंड बोलेगा पैनिक, फियर, एंगर। पर अगर तुम बोले शुक्रिया क्योंकि अब मैं अपनी रियल वैल्यू समझ पाऊंगा, तुम एनर्जी शिफ्ट कर देते हो। प्रॉब्लम वही है पर तुम्हारी पोजीशन ऊपर हो जाती है। यह किताब कहती है तुम जिस चीज का शुक्रिया करते हो तुम उसके ऊपर खड़े हो जाते हो, और जिस चीज की शिकायत करते हो उसके नीचे आ जाते हो। अब एक सीक्रेट एक्सरसाइज, आज पूरे दिन जब भी मन कंप्लेंट करे चुपचाप एक ग्रैटिट्यूड ढूंढो। बड़ा नहीं मिला, छोटा ढूंढो। छोटा भी नहीं मिला, बस ये बोलो मैं जिंदा हूं, शुक्रिया। यह किताब कहती है जो शुक्रिया ढूंढना सीख लेता है वो कभी हेल्पलेस नहीं होता। और अब डीप ट्रुथ, ग्रैटिट्यूड सिचुएशन को नहीं बदलता, तुम्हें बदल देता है। और जब तुम बदलते हो, सिचुएशन को बदलने का प्रेशर खत्म हो जाता है। तुम्हारी लाइफ का लेवल तुम्हारी ग्रैटिट्यूड टॉलरेंस से डिसाइड होता है। जितनी ज्यादा सिचुएशन में तुम शुक्रिया रख सकते हो, उतनी ज्यादा पावर तुम्हारे पास होती है। यह किताब कहती है मैजिक सिर्फ उनके लिए काम करती है जो रिएक्शन छोड़कर रिस्पॉन्स चूज करते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह किताब कहती है मैजिक तब काम नहीं करती जब तुम कभी कभी ग्रेटफुल होते हो। मैजिक तब काम करती है जब ग्रैटिट्यूड रूटीन बन जाता है। ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। वो कहते हैं मैं ग्रेटफुल हूं, पर उनका ग्रैटिट्यूड मूड पे डिपेंड करता है। मूड अच्छा, शुक्रिया, मूड खराब, शिकायत। यह किताब कहती है मैजिक मूड पे नहीं, डिसिप्लिन पे चलती है। द मैजिक एक पूरे दिन का स्ट्रक्चर देती है। सुबह से रात तक तुम्हारा माइंड कैसे प्रोग्राम होना चाहिए ताकि यूनिवर्स कंफ्यूज ना हो। सुबह का मैजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह किताब कहती है सुबह का पहला विचार पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर सुबह उठते ही तुम सोचते हो फिर वही दिन, तो मैजिक वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए रूल नंबर 1, आंख खुलते ही 3 चीजों का शुक्रिया। बड़ी नहीं हो तो छोटी, मैं जिंदा हूं, शुक्रिया, मैं सांस ले पा रहा हूं, शुक्रिया, मुझे एक और मौका मिला, शुक्रिया। यह किताब कहती है तुम सुबह ग्रैटिट्यूड के साथ उठते हो तो तुम ऑलरेडी जीत चुके होते हो, चाहे दिन में क्या भी हो। दिन का मैजिक, रिएक्शन कंट्रोल। दिन भर प्रॉब्लम्स आएंगी, ये गारंटीड है, पर यह किताब कहती है प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा रिएक्शन। जैसे ही कोई टेंशन आए तुरंत ये मत सोचो ये मेरे साथ ही क्यों, तुरंत ये सोचो इस सिचुएशन में भी कोई ना कोई गिफ्ट छुपा है। हो सकता है गिफ्ट अभी समझ ना आए, पर ग्रैटिट्यूड बोलते ही तुम पैनिक से बाहर आ जाते हो, और पैनिक से बाहर आना आधी जीत होती है। यह किताब कहती है तुम जिस पल रिएक्शन से रिस्पॉन्स पे आ जाते हो उसी पल मैजिक एक्टिवेट होती है। रात का मैजिक, लाइफ रीसेट बटन। अब सुनो, रात का ग्रैटिट्यूड। ज्यादा लोग रात को क्या करते हैं? फोन, कंपैरिजन, रिग्रेट, स्ट्रेस।
पर यह किताब कहती है जो रात ग्रैटिट्यूड के साथ सोता है वो कल का दर्द साथ लेके नहीं उठता। रूल सिंपल है, सोने से पहले दिन की 5 चीजों का शुक्रिया, चाहे दिन खराब ही क्यों ना हो। आज मैं बचा रहा, शुक्रिया। आज मैंने सीखा, शुक्रिया। आज खत्म हो गया, शुक्रिया। ये किताब कहती है ग्रैटिट्यूड के साथ सोया हुआ माइंड रातों को भी हीलिंग करता है। सबसे बड़ी वार्निंग, अगर तुम ग्रैटिट्यूड करते हो पर अंदर ही अंदर डाउट रखते हो कि इससे क्या ही होगा, तो मैजिक स्लो हो जाती है। ये किताब कहती है ग्रैटिट्यूड एक टेस्ट नहीं जिसे देख के छोड़ दिया जाए। ग्रैटिट्यूड एक कमिटमेंट है। जैसे जिम का रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखता, वैसे ही ग्रैटिट्यूड का रिजल्ट पहले एनर्जी में दिखता है, फिर रियलिटी में। तुम्हारा दिन तुम्हारी लाइफ का छोटा वर्जन होता है और तुम्हारी लाइफ तुम्हारे रोज के विचारों का रिजल्ट होती है। ये किताब कहती है अगर तुम हर दिन को ग्रैटिट्यूड के साथ जीना सीख गए तो तुम्हारी लाइफ को अलग अलग फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ अपने आप अलाइन होने लगेगी। ये किताब कहती है ग्रैटिट्यूड का यूज सिर्फ पाने के लिए करना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम सिर्फ इसलिए ग्रेटफुल होते हो ताकि तुम्हें और मिले, तो तुम फिर भी कमी से ही ऑपरेट कर रहे होते हो। ये किताब कहती है मैजिक का असली लेवल तब शुरू होता है जब ग्रैटिट्यूड तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाता है। यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं ग्रेटफुल हूं पर अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा। पर यह किताब कहती है मैजिक तुम्हारी टाइमलाइन पे नहीं चलती, मैजिक तुम्हारी एनर्जी पे चलती है, और एनर्जी तब बदलती है जब ग्रैटिट्यूड बिना कंडीशन के आता है। ये किताब कहती है जैसे ही तुम ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सपेक्टेशन जोड़ देते हो, तुम प्रेशर बना देते हो। प्रेशर इक्वल्स टू डाउट, डाउट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू डिले। इसलिए द मैजिक का लास्ट लेसन ये है, ग्रैटिट्यूड को रिवॉर्ड के लिए मत यूज करो, ग्रैटिट्यूड को स्टेट ऑफ बीइंग बना दो। तुम ये मत बोलो मैं इसलिए थैंकफुल हूं क्योंकि मुझे ये चाहिए। तुम ये बोलो मैं थैंकफुल हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, और वही काफी है। ये किताब कहती है जब ग्रैटिट्यूड रीजन से फ्री हो जाता है तभी वो प्योर मैजिक में बदलता है। आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट। अब सुनो ध्यान से, तुम जो ग्रैटिट्यूड बोलते हो वो तुम्हारी सोच बदलता है, तुम्हारी सोच तुम्हारा बिहेवियर बदलता है, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। ये किताब कहती है जब तुम ग्रैटिट्यूड को रोज रोज करते हो, एक दिन आता है जब ग्रैटिट्यूड तुम हो जाते हो। उस दिन तुम ये नहीं पूछते यूनिवर्स मुझे कब देखा, उस दिन तुम बस जीते हो और लाइफ तुम्हारे साथ ऑटोमेटिकली कोऑपरेट करने लगती है। सबसे बड़ा धोखा, ये किताब कहती है तुम लाइफ को बोलते हो पहले दे फिर मैं शुक्रिया करूंगा, पर लाइफ का रूल उल्टा है। लाइफ कहती है पहले शुक्रिया फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या दे सकती हूं। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के सही जगह पहुंच जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करके भी वहीं अटके रहते हैं। रियल मैजिक का फाइनल फॉर्म, ये किताब कहती है जब तुम ग्रैटिट्यूड के साथ जीने लगते हो, तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो, तुम कंप्लेंट कम कर देते हो, तुम प्रेजेंट में आ जाते हो। और जब तुम प्रेजेंट में होते हो तो लाइफ तुमसे फाइट नहीं करती, लाइफ सिर्फ उन्हीं को पुश करती है जो उसे गलत समझते हैं। जो उसे समझ लेते हैं लाइफ उन्हें गाइड करने लगती है। लास्ट मैसेज, बुक का फाइनल वर्ड। ये किताब कहती है तुम्हारी लाइफ का लेवल तुम्हारी ग्रैटिट्यूड की डेप्थ डिसाइड करती है, और ग्रैटिट्यूड कोई टेक्निक नहीं, एक तरीकाए जिंदगी है। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो तुम सिर्फ लिसनर नहीं रहे, तुम पार्टिसिपेंट बन चुके हो। अब डिसीजन तुम्हारा है, या तो पुरानी आदतों में वापस जाकर लाइफ को ब्लेम करो, या फिर हर दिन हर पल शुक्रिया के साथ जीना सीखो और लाइफ को खुद को अनफोल्ड करते देखो। यही द मैजिक का अंत है और यही तुम्हारी शुरुआत है लाइफ अपग्रेड करने का।